सीमा हैदर ने दावा किया था कि सचिन मीणा 10 मार्च को उससे मिलने के लिए नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस आया था। लेकिन जब जी मीडिया ने इस दावे की पड़ताल की तो हैरान करने वाला इंकशाफ सामने आया। पता चला कि नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस में 10 मार्च को सचिन मीणा के नाम से कोई एंट्री नहीं थी। उस दिन 3 हिंदुस्तानी गेस्ट हाउस में आए थे, लेकिन इसमें सचिन नाम का कोई शख्स नहीं था। यही नहीं, गेस्ट हाउस मुलाजिम ने ये भी दावा किया कि उसने सीमा नाम से भी किसी की एंट्री नहीं की थी। बस 11 ऐसा होता है। अच्छा, नाम क्या लिखा? शिवांक एक ए है, हाँ? एक आशीष परियार है और एक ए इंडिया का विनायक। अच्छा, मतलब सचिन के नाम से कोई एंट्री नहीं सचिन के नाम से कोई उस डेट का है, बस ये 3 ही एंट्री है। तो उन्होंने यही 3 में कोई है वो। और जो लड़की आई थी उसकी कोई एंट्री नहीं की। हम वो एंट्री नहीं करते। उन्होंने बीवी बोला था, हम एंट्री भी नहीं की। यही नहीं, गेस्ट हाउस मुलाजिम ने जी मीडिया को ये भी बताया कि सीमा और सचिन ने नाम बदलकर कमरा बुक किया था। पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाए, तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा आई, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? हाँ, एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया। जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं। सीमा हैदर अब उत्तर प्रदेश की एटीएस की रडार पर है। सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ के बाद जी मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सीमा हैदर ने पुलिस के सवालों और जवाबों के बारे में तो इंकशाफ नहीं किया, बल्कि ये दावा किया कि उसका पासपोर्ट और वीजा सब कुछ लीगल है। उसने कोई हेराफेरी नहीं की है। पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट है वहाँ से पूछताछ हुई, क्योंकि मेरे पास टिकट वीज़ा सब कुछ लीगल था। जो अब झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को वीज़ा पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट तो पहले का था। पहला वीज़ा, दूसरा वीज़ा, हर चीज़ मेरी लीगल थी। दरअसल सीमा हैदर पर इल्जाम है कि उसने फर्जी आईडी कार्ड बनवा रखे थे, लेकिन जब जी मीडिया से उसने दस्तावेज से जुड़े सवालों के जवाब दिए तो सीमा ने इस इल्जामात से भी इनकार कर दिया। पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे। मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। जाहिर है सीमा पर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीमा ने पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 13 मई को हिंदुस्तान में गैर कानूनी एंट्री ली थी, जिसके बाद 4 जुलाई को उसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया। सवाल ये भी है कि अगर सीमा का मोबाइल हिंदुस्तान आने से पहले ही टूट गया था तो क्या वो उस मोबाइल को पाकिस्तान में ही रिपेयर नहीं करा पाई? टूटा हुआ मोबाइल हिंदुस्तान क्यों लेकर आई? जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा हैदर ने दावा किया कि वो जो कह रही है सच कह रही है। सीमा ने एक बार फिर से दोहराया कि वो सचिन के प्यार में हिंदुस्तान चली आई। इसके अलावा उसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। मुझे जेल कबूल है, जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है। मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज़ कबूल।